नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। शिक्षा एवं पोषण का समन्वय हैप्पीनेस किट। खबर है मथुरा से। अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा मथुरा ब्लॉक स्थित सम्मिलित विद्यालय टाइट बाद मथुरा में 250 छात्र एवं छात्राओं को हैप्पीनेस किट का वितरण किया गया। इस किट में बिस्किट, गेहूं का आटा, नमक, मूंग दाल, चना दाल, हल्दी, दालचीनी, गुड़, मूंगफली, कॉपी, पेंसिल और पेन, वर्कबुक, टूथपेस्ट, साबुन, सैनिटरी पैड आदि सामग्री है। सोमवार को अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा छात्र एवं छात्राओं को हैप्पीनेस का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नितिन गौर, मुख्य विकास अधिकारी मथुरा के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप ज्वलित कर किया गया। धर्मांतर कर हिंदू बने युवक को बच्चों सहित जिंदा जलाने का प्रयास, 5 पर FIR, 2 गिरफ्तार। खबर है रायबरेली से। सोनल कोतवाली क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कर हिंदू बने युवक को बच्चों समेत जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। अराजक तत्वों ने आग लगाने से पहले बाहर से दरवाजे में ताला लगा दिया था। आग की लपेट घर के अंदर पहुंची तो युवक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सामने से दरवाजा बंद होने के बाद युवक ने पीछे का दरवाजा तोड़कर अपनी और बच्चों की जान बचाई। घटना की सूचना पर हिंदू संगठन और पुलिस का बल मौके पर पहुंची। पंचायत चुनाव से पहले सभी बंदूक धारकों को जमा करने होंगे शस्त्र लाइसेंस, नहीं तो होगी कई कार्रवाई। खबर है लखनऊ से। पंचायत चुनाव 2021 के पहले प्रदेश के सभी बंदूक धारकों को असलहा गन लाइसेंस अपने क्षेत्रीय थाने में जमा करने होंगे, जिसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। गन लाइसेंस के मालिकों को खुद अपने क्षेत्रीय थाने में जाकर असलहा जमा करना होगा। इसके बावजूद अगर कोई थाने में गन जमा नहीं करती हो तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन लेकर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि कुछ गन लाइसेंस होल्डरों द्वारा पंचायत चुनाव में असलहों को लेकर मतदाताओं के साथ रोब गालिब कर सकते हैं। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पंचायत चुनाव से पहले गन लाइसेंस जमा कराए जाएंगे। बिजली चोरी करने वाले संविदा कर्मियों की जाएगी नौकरी, दर्ज होगा मुकदमा। खबर है लखनऊ से। बिजली चोरी करने पर सिर्फ आम उपभोक्ता ही नहीं बल्कि कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। संविदा कर्मियों के लिए ये बड़ी मुसीबत साबित होगा। अगर विद्युत विभाग का कोई संविदा कर्मचारी बिजली चोरी में पकड़ा जाता तो उस पर कई कार्रवाई होगी। न सिर्फ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा बल्कि उसकी नौकरी भी जाएगी। मध्यांचल के प्रबंधक निदेशक सूर्यपाल गंगवाल ने ऐसे संविदा कर्मियों के खिलाफ बेहद सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि राजस्व की हानि करने वाले संविदा कर्मियों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही लागू हो जाएगी आचार संहिता। जाने क्या है आचार संहिता के नियम। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव 2021 की घोषणा होते ही सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और सभी प्रदेशवासियों को होने वाले पंचायत चुनाव के परिणाम आने तक आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी किया जा सकता है। इसलिए पंचायत चुनाव की घोषणा होने से पहले आदर्श आचार संहिता सभी नियमों के बारे में पहले से ही पता कर लीजिए ताकि आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े। यूपी के 75 जिलों में 5 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के लिए आज मंगलवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पूरे यूपी के 75 जिलों में 5 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। 1500 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण किया जाएगा। हर जिले से 6 स्थान चुने गए जिसमें 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाके हैं। इन टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगाने वाला स्टाफ और वैक्सीन लगाने वाले हेल्थ वर्कर्स दोनों मौजूद रहेंगे। टीकाकरण की टीमें वैक्सीन बॉक्स के साथ निर्धारित केंद्र पर पहुंचेगी पर वैक्सीन लगाई नहीं जाएगी क्योंकि यह ड्राई रन है। तैयारियां बिना किसी गड़बड़ की हो इसलिए कोरोना टीकाकरण के लिए अफसर और डॉक्टर दोनों मुस्तैद हैं। हर केंद्र पर CCTV लगाए गए हैं जिससे इन तैयारियों की एक एक हरकत कैमरे में कैद हो जाएंगे और दोबारा उसका निरीक्षण करने पर अगर कोई चूक मिले तो उस पर दुरुस्त कर लिया जाएगा। यूपी के स्थापना दिवस पर श्रमिकों को तोहफा, धार्मिक यात्रा कराएगी योगी सरकार, देगी 12,000 रुपए। खबर है लखनऊ से। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर श्रमिकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार यूपी में 6.5 लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और 20,500 कारखानों और कार्यशालाओं में काम कर रहे श्रमिकों को धार्मिक यात्रा कराने के लिए 12,000 रुपए देगी। यह प्रक्रिया 24 जनवरी से शुरू होगी। 24 जनवरी को ही राज्य का स्थापना दिवस भी होता है। विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना के अंतर्गत श्रमिकों की इस यात्रा के लिए राज्य के श्रम कल्याण बोर्ड ने 1.5 करोड़ श्रमिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। नए साल पर कई सरकार की इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों की यात्रिकों का वित्त पोषण करना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर जाने के लिए 12,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी।
यूपी में जल्दी जारी होगी आईपीएस तबादले सूची, जोन और रेंज में तबादला पर मंथन तेज। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में जोन, रेंज और जिलों तक तबादले की संभावनाओं के साथ आईपीएस अफसरों के तबादलों पर भी मंथन तेज हो गया। तबादला सूची कभी भी जारी हो सकती है। यूपी कैडर के 22 आईपीएस अफसरों की प्रोन्नतियों के बाद से ही तबादलों की अटकलें लगाई जाने लगी थी। तबादले में ज्यादा बदलाव रेंज और जिलों की तैनाती में होने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 7 आईजी को एडीजी, 6 डीआईजी को आईजी और 8 एसएसपी को डीआईजी पद पर प्रोन्नत करने का आदेश जारी किया था। छात्रों के विवाद के बाद हटाए गए साकेत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य। खबर है अयोध्या से। साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का बवाल के बाद वर्तमान प्रधानाचार्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रविशंकर सिंह ने साकेत महाविद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर नवदेश्वर पांडे को प्रधानाचार्य पद पर अर्ह नहीं होने को लेकर हटा दिया है। महिला सैनिक पुलिस की शुरू हो रही है खुली भर्ती, जानिए क्या है योग्यता और नियम। खबर लखनऊ से। भारतीय सेना में सैनिक श्रेणी में महिला सैनिक पुलिस के दूसरे बैच की भर्ती रैली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना में महिला सैनिक पुलिस के नामांकन के लिए एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ के स्टेडियम में 18 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक मुख्यालय भर्ती कार्यालय लखनऊ द्वारा भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों की 5898 महिला उम्मीदवारों का इस भर्ती रैली प्रक्रिया में शामिल होने की उम्मीद है। प्रदेश के 91 अनुदानित मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर सरकार ने लगाई रोक। खबर है गोरखपुर से। प्रदेश के कई जिलों के 91 अनुदानित मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर अनुदान पर सरकार ने रोक लगा दी है। गोरखपुर बस्ती मंडल के करीब 1 दर्जन अनुदानित मदरसे शामिल है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण न होने पर शहर का सबसे पुराना मदरसा अंजुमन इस्लामिया को इस सूची में रखा गया। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने अनुदानित मदरसों में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण न कराने के मामले में 56 मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य अनुदान पर रोक 31 दिसंबर से लगा दी। वहीं कई जिलों के 35 अनुदानित मदरसों पर अन्य वजह से कार्रवाई की गई है। इसमें बस्ती के 4, महाराजगंज के 2, देवरिया और सिद्धार्थ नगर के 1 मदरसे शामिल हैं। पूरे प्रदेश में अनुदानित मदरसे के 1000 शिक्षक कर्मचारी का वेतन का और अनुदान रोका गया है। यूपी में चरण पर भ्रष्टाचार, आम आदमी का खुलेआम दमन कर रही सरकार। खबर है आजमगढ़ से। मिशन 2022 के तहत लगातार पूर्वांचल को साधने में जुटे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। पिछले एक पखवाड़े में अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में चौथे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भीम राजभर ने यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने तथा आम आदमी के दमन का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बसपा राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक मिशन है और सर्व समाज के लिए काम करती है। उन्होंने पार्टी मुखिया मायावती को 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। पंचायत चुनाव के जरिए 2022 पर बीजेपी की नजर, पार्टी नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए बूथ स्तर के कामों को नए सिरे से आवंटित करने पर भी वरिष्ठ नेताओं ने मंथन किया। माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नए सिरे से कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही 1.25 साल बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से सियासी कसरत शुरू कर दी है। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने साल 2022 की सियासी जंग फतेह करने के लिए कमर कस ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने रविवार को पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों संग बैठक कर सभी के काम बांटकर उन्हें मोर्चे पर लगा दिया है। खबर सुल्तानपुर से। मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी मृतक के परिजनों के लिए बेहद जरूरी होता है। डेथ सर्टिफिकेट के बिना मृतक के आश्रितों को संबंधित हित लाभ नहीं मिल सकते, चाहे वह इंश्योरेंस का क्लेम हो, आश्रित कोटे से नौकरी हो या फिर संपत्ति विवाद आदि। मृतक आश्रित को मृतक की डेथ के बाद मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले जिन प्रमाण पत्र की जरूरत होती है वह मृत्यु प्रमाण पत्र है। टीबी के मरीजों की होगी खोज, स्वास्थ्य विभाग करेगा पूरा इलाज। खबर है बाराबंकी से। जनपद की 20% आबादी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब सक्रिय हो गया और उसमें टीबी के लक्षण की पहचान कर उसका समुचित इलाज करेगा। इस अभियान के लिए सरकार ने नारा दिया है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा।
गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सभी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता। नौकरी के लिए मेहनत और सही मौके की तलाश दोनों ही बेहद जरूरी है। ऐसे में लाइव ब्लॉग के माध्यम से हम आपको बताएंगे कब, कहां और किस समय आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि amaruujala.com के नौकरी पेज पर आपको सरकारी विभाग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन भी मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप समय रहते आवेदन कर पाएंगे। केंद्र सरकार को ममता ने लिखा पत्र, नेताजी बोस से जुड़े सभी दस्तावेज सामने लाए। खबर है नई दिल्ली से। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच टकराहट देखने को मिली है। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो भी अहम फाइल है उन्हें केंद्र सरकार से जल्द सार्वजनिक करे। इसके साथ ही उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश नायक दिवस मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान अब 15 जनवरी को होगी सुनवाई। खबर है मथुरा से। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर चल रहे मामले में कोर्ट ने अब सुनवाई की तारीख 15 जनवरी तय कर दी है। अब देखना होगा कि अदालत क्या तय करती है। श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर हिंदू आर्मी के दावे पर 4 जनवरी को सुनवाई तय की गई थी, लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सुनवाई की तारीख 15 जनवरी तय कर दी। दरअसल हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने श्री कृष्ण विराजमान का वंशज होने के नाते अदालत में दावा पेश किया था, जिसमें उन्होंने 1967 में श्री कृष्ण जन्म स्थान की जमीन को लेकर हुए समझौते की डिग्री को रद्द करने की मांग की है। नए स्तर पर पहुंचा शेयर बाजार, निवेशकों को 2.51 लाख करोड़ रुपए का हुआ फायदा। खबर है नई दिल्ली से। साल के पहले सोमवार के दिन शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आईटी और गैस और ऑयल सेक्टर में बड़ी तेजी के कारण शेयर बाजार को पूरी सपोर्ट मिला। ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड और गेल के शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वहीं आईटी कंपनियों की बात करें तो TCS और विप्रो के शेयर में भी बड़ी तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील सबसे बड़ा गियर शेयर साबित हुआ है, जबकि बैंकिंग सेक्टर आज लाल निशान पर बंद हुआ है। बाजार में इस तेजी के कारण निवेशकों को 2.51 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। राज्यपाल बोले नई शिक्षा नीति में बहुत बल है। खबर है लखनऊ से। भारत का भविष्य नन्हे मुन्ने को संस्कारित शिक्षा देकर बढ़ाया जा सकता है, इसलिए नई शिक्षा नीति में बच्चों के लिए 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष की शिक्षा को आंगनबाड़ी का हिस्सा बनाया गया। यह विचार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की साइंस फैकल्टी में जिला प्रशासन एवं विद्या भारती के सहयोग से आयोजित आंगनबाड़ी के 3 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बच्चों को शुरुआती 8 वर्ष में जो सिखाया जाता है उनका 80% भाग वह अपने जीवन में ढाल लेता है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा अति महत्वपूर्ण होती है। रिलायंस ने हाईकोर्ट से कहा कॉर्पोरेट फार्मिंग और कृषि कानून से कोई वास्ता नहीं। खबर है नई दिल्ली से। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने सोमवार को कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती कारोबार में उतरने का कोई इरादा नहीं जताते हुए पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में अपनी अनुषंगी जियो इंफोकॉम के मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ को तुरंत रुकवाने के लिए याचिका दायर की। याचिका में रिलायंस ने कहा कि नए 3 कृषि कानून का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और न ही किसी भी तरह से उसे इनका कोई लाभ पहुंचता है। टीम के साथ सिडनी जाएंगे रोहित, गिल, पृथ्वी, सैनी और पंत। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। खबर है मेलबर्न से। भले ऑस्ट्रेलिया मीडिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कितना ही माइंड खेल ले, टीम इंडिया के साथ मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और नवदीप सैनी सिडनी टेस्ट के लिए रवाना होंगे। खुशी की बात यह है कि यह 5 खिलाड़ी मैच के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। वास्तव में 3 जनवरी को दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों का RT-PCR टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के 5 खिलाड़ियों पर सिक्योर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा है। क्यों खत्म हो रहा तेल संपन्न खाड़ी देशों का वर्चस्व? तेल बाजार में मंदी और अमेरिकी विदेश नीति के बदलाव से खाड़ी में अरब देशों का वर्चस्व घटने लगा। इसकी एक वजह अमेरिका की मध्यस्थता में संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच शांति समझौता भी है, जिससे यह क्षेत्र 2 धारों में बट गया। फिर विद्रोहियों के हमलों से हालात और बिगड़ गए। पिछले वर्ष गर्मियों में यमन में ईरानी समर्थक हुती विद्रोही ने सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमले फिर शुरू कर दिए, जो अबू धाबी का करीबी सहयोगी है।
रियाद के बाद जिजाज, जेद्दा, असीर और नाराजन में भी ऐसे हमले हुए। मध्य पूर्व सागर में तैनात रहेगा अमेरिकी विमान वाहक पोत। पेंटागन। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत USS निमित्ज मध्य पूर्व के सागर में बना रहेगा क्योंकि अमेरिका को ईरान से हमला का संभावित खतरा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 3 दिन पहले कहा था कि 10 महीने से मध्य पूर्व के समंदर में तैनात USS निमित्ज को हटा लिया जाएगा, लेकिन अब अमेरिका ने अपना रुख बदल लिया है। रेलवे का बड़ा तोहफा, 31 जनवरी तक चलेगी एक और स्पेशल ट्रेन। खबर है गोरखपुर से। आगामी होली के त्योहार और यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए रेलवे लगातार ट्रेनों के संचालन अवधि में बढ़ोतरी का ऐलान कर रहा है। कई ट्रेनें जनवरी तो काफी संख्या में ट्रेनों को मार्च तक चलाने का फैसला किया गया। इस कड़ी में एक और ट्रेन जुड़ गई है, मेलानी एक्सप्रेस। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर मेलानी एक्सप्रेस को 31 जनवरी तक चलाने का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान इसमें केवल कंफर्म टिकट पर यात्रा हो सकेगी और कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना जरूरी होगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक ट्रेन में आरक्षित श्रेणी के कोच ही लगेंगे। इसमें कुल 15 कोच होंगे। इसमें से 2 LLRD, 8 जनरल सेकेंड क्लास, 2 स्लीपर, 2 AC थर्ड और 1 AC फर्स्ट कम सेकेंड क्लास बोगी शामिल है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।